ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, मेरा नाम राजीव भारद्वाज है। मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। इस कोरोना के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें और ख़ासकर हमारे फेफड़े को, लंग्स को, क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा फेफड़ों पे पाया गया है। और बाकी एक्सरसाइज जो आप अगर डेली रूटीन में कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन ये 4 एक्सरसाइज जो मैंने लंग्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज ढूंढी है, ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद रहेगी आपके लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए, ऑक्सीजन का मैक्सिमम इनटेक करने के लिए। तो ये सारी चारों की चारी एक्सरसाइज आप 15 मिनट के आसपास कर सकते हैं रोज़, सुबह उठ के या शाम को। तो पहली एक्सरसाइज और जो सबसे मुख्य एक्सरसाइज है वो है डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस का अभ्यास करना। ये लंबी गहरी सांस बाकी और प्राणायाम में भी काम आएगी, इसलिए इसको समझना और करना जरूरी है। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। जब मैं बोलता हूँ लंबी गहरी सांस, तो उसका मतलब ये है कि हम जो लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है उसमें ऑक्सीजन जाने देते हैं। जब उसमें ऑक्सीजन जाती है तो हमारा पेट बाहर की तरफ दिखाई देता है, आता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लंबी गहरी सांस, या इसको बोलते हैं कि पेट ब्रीदिंग या स्टमक ब्रीदिंग। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक हाथ अपने पेट पे रखिए, एक हाथ अपनी छाती पे। तो ये हाथ रखने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी छाती वाला हाथ ज़्यादा मूव ना करे। अगर हाथ मूव होता है तो सिर्फ पेट के ऊपर जो रखा हुआ है वही ज़्यादा मूव हो। तो आपको सबसे पहले धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके पेट की तरफ सांस भरना है। ऐसे करके आप गिन सकते हैं, 6 बार में थोड़ा थोड़ा करके सांस ले सकते हैं। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए मेरा अभी पेट के अंदर सांस आ गया है। अभी चेस्ट के ऊपर कोई भी हलचल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सांस पेट की तरफ जा रहा है। फिर से लंबी गहरी सांस। 1 2 3 4 5। ऐसे करके ये डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आप बाकी और एक्सरसाइज भी आराम से कर सकते हैं। इसका फिर से अभ्यास करते हैं। लंबी गहरी सांस, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट अंदर। ऐसे नाक से सांस लीजिए और फिर से नाक से छोड़िए। ये सिर्फ अभ्यास के लिए कर रहे हैं। नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़िए। तो जो मेन एक्सरसाइज है जो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, वो हमें क्या करना है कि सांस तो नाक से लेना है, लेकिन छोड़ते टाइम मुंह का यूज करना है। और मुंह का उपयोग कैसे करना है कि जैसे होठ को हम गोल तरीके से घुमाएंगे, ताकि हम धीरे धीरे करके सांस को बाहर निकालें। तो जैसे मैंने अभी सांस लिया अंदर, ऐसे करके। तो जितना आपने सांस अंदर लिया जितने समय में, उससे दुगने समय में सांस को बाहर निकालना है। इसलिए हम ये होठ की शेप बनाते हैं, ताकि इससे थोड़ा सा सांस को छोड़ने में थोड़ा सा गति में फर्क आए और हम लंबे समय तक सांस छोड़ पाए। करते हैं फिर से। ये करना कितनी बार है? एक बार में 5 बार सांस लीजिए, 5 बार छोड़िए,
थोड़ा सा बीच में रेस्ट कीजिए, 15 सेकंड 20 सेकंड, उसके बाद फिर से कीजिए। ऐसे करके 3 बार कीजिए, तो टोटल करीब करीब 15 बार आप कर सकते हैं। एक राउंड और करते हैं। तो ऐसे करके 5-5 करके आप 3 बार कीजिए, काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हमारी चेस्ट को खोलने वाली एक्सरसाइज है। हम चेस्ट को थोड़ा सा खोलेंगे तो फेफड़े को और जगह मिलेगी फैलने के लिए, और हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं, ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन को रोक सकते हैं और धीरे धीरे करके उसको छोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे अपना हाथ लॉक करके अपनी गर्दन के पीछे लगाइए। अगर ऐसे नहीं लग पाता तो साइड में ऐसे लगा लीजिए, जैसे आपको अगर अच्छा लगे, जैसे सूलिए तो वैसे कीजिए। अब हमें सांस भरते हुए, सांस लेते हुए धीरे धीरे करके ऊपर उठना है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ऐसे मैं अभी अपनी चेस्ट खोलूंगा और सांस को अंदर लेके जाऊंगा डीप ब्रेथ करते हुए। ये सांस अंदर गई। अब मैं लेफ्ट साइड में जाके और सांस को मुंह से छोड़ूंगा जैसे हमने पहले छोड़ा था। फिर से सेंटर में आया, सांस ली, छाती खोली, शोल्डर्स ओपन किए, ऊपर सामने देखा, राइट साइड में गया और फिर धीरे धीरे करके मुंह से सांस छोड़ा। सिकुड़ने दीजिए शरीर को, बीच में आइए, फिर से सांस लीजिए, नाक से सांस लेते हुए जाना है, शरीर को उभरने देना है। यहाँ पे रोक के लेफ्ट साइड में जाके बीच में आके राइट में, बीच में, बीच में आके सांस भरना है, छाती खोलनी है और फिर राइट में जाके फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को करने से जो लंग्स के जितने भी अपने हिस्से हैं, सब जगह ऑक्सीजन जाती है। आप धीरे धीरे उस ऑक्सीजन को जब बाहर निकालते हैं तो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी, जो आपको सांस रोकने की क्षमता है, वो भी बढ़ती है। ये एक एक्सरसाइज आप 3 बार इधर 3 बार इधर, एक बार में 6 बार कर सकते हैं, और कुल मिला के 3 बार करने हैं, तो कुल मिला के आप 18 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 6-6 करके, फिर थोड़ा सा आराम करके, फिर 6, फिर आराम, फिर 6। अगला राउंड करते हैं। हमने 2 राउंड किए हैं इसके, आप आराम से 3 राउंड कर सकते हैं घर पे। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप को थकाइए नहीं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई चक्कर आने को है या आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है। ये एक्सरसाइज एक दिन में कोई प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन आप अगर 10 दिन 15 दिन महीने भर करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। एक हफ्ते बाद ही आपको फायदा दिखने लगेगा। दूसरी एक्सरसाइज और जो प्राणायाम है, जो हमारी लंग कैपेसिटी को, फेफड़े की क्षमता को और बढ़ाता है, उसका
नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम फेफड़े के सारे हिस्सों में सांस लेते हैं और उसको थोड़ा सा जोर लगा के बाहर निकालते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आप इसको फॉलो कीजिए। ये मेरे पेट में सांस गया, ये मेरी छाती में आया, दोनों हिस्से फूल गए। अब मैं इसको निकालता हूँ, ऐसे करके झटके से निकालना है। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना। भस्त्रिका प्राणायाम काफ़ी तेज एक्सरसाइज है, इसलिए आपको धीरे धीरे करना है। और इसके इसके भी आप 10-10 राउंड कर सकते हैं, कुल मिला के 30 बार कर सकते हैं। 10 बार कीजिए, रोकिए, फिर 10 बार, फिर रोकिए, फिर 10 बार। 5 बार कर सकते हैं आप। आपको लगे कि आपको कुछ थकान हो रही है तो 5 बार से शुरू कर सकते हैं। 10 बार का रूटीन आप बाद में बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद आराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका ऑक्सीजन मूवमेंट काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है। भस्त्रिका का एक और राउंड करेंगे। 'आराम से कीजिए, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना कीजिए। ज़्यादा करने से एक दिन में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा आराम कीजिए ताकि आपके ब्रीथ फिर से नॉर्मल हो जाए। आखिरी प्राणायाम, और जो काफ़ी लाभदायक है, ये भी भस्त्रिका प्राणायाम का ही हिस्सा है। इसको डायनामिक भस्त्रिका या संचालित भस्त्रिका बोलते हैं। इसमें हम जो जैसे हमने थोरासिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज की थी राइट और लेफ्ट साइड में जाके, उसी तरीके से करना, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे करना है। तो अपने हाथ फोल्ड कीजिए, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप कीजिए। हाथ फोल्ड कीजिए और सांस को अंदर लेते हुए अपने कोहनी को ऊपर लेके जाना है। ये मेरा सांस अंदर गया, जैसे ही मेरा अंदर गया, फिर मेरे को सांस छोड़ते हुए कोहनी को नीचे लेके आना है। ऐसे आप ध्यान रखिए आपके पीछे दीवार या कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे आपको कहीं कोई नुकसान पहुंचे। ये एक्सरसाइज को सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है और सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आना है। ये भी 10 बार कर सकते हैं। करने के बाद थोड़ा आराम कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थकाएं नहीं एक्सरसाइज करते समय। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप थकान करेंगे आपको कुछ और समस्या हो सकती है। आप उतना कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, किसी को फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। अभी आखिरी प्राणायाम करेंगे, डायनामिक भस्त्रिका, संचालित भस्त्रिका। फिर से 10। रिलैक्स कीजिए। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो अपने सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका सांस अभी काफ़ी स्टेबल रहेगा। आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ रहा है सांस लेने में और छोड़ने में। तो इस सांस के ऊपर फोकस रखिए
और अपने दिमाग में जो भी प्रेशर है, जो भी तनाव है, उसको बाहर आने दीजिए सांस के ऊपर ध्यान रखते हुए। सांस के ऊपर ध्यान रखिए। सांस आपका अगर अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ सोचिए, बाहर आ रहा है तो बाहर की तरफ। और अंत में अपने हाथ को रब कीजिए, आपके हाथ को रगड़िए, ऐसे थोड़ी सी गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होने से अपने चेहरे के ऊपर, कंधे पे, हाथ पे, सब जगह लगाइए। आपको एक अच्छा अनुभव होगा इससे लगाने से। और बाद में आप आराम से थोड़ा सा डीप ब्रेथ करते हुए ये अपना एक्सरसाइज का रूटीन ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा 15 मिनट में, ऑलमोस्ट 15 मिनट में हमने 4 एक्सरसाइज करी। पहली एक्सरसाइज थी डीप ब्रीदिंग, सेकंड एक्सरसाइज थी छाती को खोलने वाली थोरैसिक रीजन एक्सपेंशन एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज थी भस्त्रिका और चौथी एक्सरसाइज थी डायनेमिक भस्त्रिका। ये चारों एक्सरसाइज का कम्बिनेशन आप सुबह और शाम 15 मिनट करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके फेफड़े काफ़ी खुलेंगे, आपकी जो ऑक्सीजन लेवल की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ेगी। आप ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन रोक भी पाएंगे, ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन छोड़ भी पाएंगे। तो इस समय में बहुत ज़रूरी है कि आपके फेफड़े दुरुस्त रहें, आप खुद दुरुस्त रहें, और आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ नमस्कार।